मैरवा में बैकुंठ छापर स्थित शाइन स्टार हॉस्पिटल में अब अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में मरीजों को बेहतर इलाज मिलने लगा है। यहां दो विशेषज्ञ डॉक्टरों डॉक्टर आर.के. मिश्रा और डॉक्टर रेणु मिश्रा ने नियमित रूप से ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। डॉक्टर आर.के. मिश्रा जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं और वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र के में सेवा दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर रेणु मिश्रा जच्चा बच्चा और महिलाओं से जुड़ी बीमारियों का विशेषज्ञ हैं। वे गर्भवती महिलाओं, प्रसव, मासिक धर्म, हार्मोनल गड़बड़ी, बांझपन और बच्चेदानी से जुड़े समस्याओं का सफल इलाज करती हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा शाइन स्टार हॉस्पिटल के साथ साथ मदरलैंड हॉस्पिटल गोरखपुर में भी मरीजों को देखती हैं। गोरखपुर स्थित मदरलैंड हॉस्पिटल में वे आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मरीजों का इलाज करती हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर रेणु मिश्रा ने कहा कि शाइन स्टार हॉस्पिटल में महिलाओं को पूर्ण गोपनीयता, सम्मान और समझ के साथ इलाज मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए समय पर परामर्श और इलाज जरूरी है, जिससे कड़ी और बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि शाइन स्टार हॉस्पिटल का उद्देश्य अब ग्रामीण मरीजों को सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद इलाज यहीं पर मिले। शाइन स्टार हॉस्पिटल में मरीजों को आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों के मार्गदर्शन में इलाज मिलेगा। ओपीडी सेवा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संचालित की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ओपीडी का समय और दिन जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। स्थानीय लोगों में सुविधा को लेकर उत्साह है और अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है शाइन स्टार हॉस्पिटल में। कैसा लग रहा है, यह नई शुरुआत यहाँ करेंगी? स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहले मैं कार्यरत थी। मैं एमएस ऑब्स एंड गायनी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर मैरवा में मेरा आज पहला दिन है। ओपीडी पर्पज़ से मैं यहाँ आई हूँ। अब आगे वीकली मुझे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैरवा मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ मेरे थ्रू जो भी सुविधाएं पेशेंट्स को यहाँ पे मिल पाए, मैं वीकली बेसिस पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। विशेषता किस क्षेत्र में है और अब तक आपने कितने वर्षों का अनुभव है प्राप्त किया है? मेरा अभी तक 7 से 8 साल का अनुभव है इस फील्ड में। और मेरी स्पेशलिटी जो है एमएस ऑब्स एंड गायनी। ऑब्स एंड गायनी का मतलब होता है जच्चा बच्चा, बच्चेदानी और बच्चेदानी से रिलेटेड जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, उनसे हम लोग डील करते हैं। इस अस्पताल में आने का निर्णय आपने कैसे ले लिया मैडम? निर्णय तो ऐसे हाँ, खास वजह यह है कि मैरवा में मेडिकल फैसिलिटी, जैसा अभी मैंने बताया कि उतनी नहीं है, उस स्तर की नहीं है। यहाँ गायनी की सर्विसेज बहुत कम है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को गोरखपुर जाना पड़ता है या अन्य स्टेट में जाना पड़ता है इसके लिए। तो मैंने सोचा रेगुलर बेसिस पे तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि मेरा खुद का हॉस्पिटल गोरखपुर में है, मदरलैंड हॉस्पिटल, जिसको मैं संचालित करती हूँ और वहाँ सर्विसेज अपनी देती हूँ। लेकिन वीकली बेसिस पे तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो उतना मैं कर सकती हूँ। उसके लिए मैं कौन कौन सी बीमारियों की समस्याओं को आप इलाज करेंगे मैडम? मैं बच्चेदानी, जो अभी मैंने बताया कि बच्चेदानी और बच्चेदानी से रिलेटेड, बच्चेदानी हो गया, बच्चेदानी में गांठ हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, माहवारी की समस्या, अंडेदानी में सिस्ट हो गया, अंडेदानी की कोई भी समस्या हो, औरतों से संबंधित समस्या जैसे पीसीओडी हो गया, फाइब्रोएडिनोमा, छाती में गांठ, छाती में सिस्ट वगैरह हो जाती हैं, इन सब चीज़ों की समस्याओं को मैं डील करती हूँ। समय और दिन का क्या तय किया है अभी? हफ्ते में 1 दिन। कौन सा दिन रहेगा बता दीजिए? अभी तो संभवतः शुक्रवार को मैं बैठूंगी। महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी समस्या को अपने अंदर मत रखिए। बहुत डिले हो जाने पे हम उसको उस तरीके से डील नहीं कर सकते, जो कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो होता है बेस्ट होता है। जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, बाकी वो डॉक्टर अपने हिसाब से उचित इलाज करता ही है। कई बार महिलाएं संकोच के कारण डॉक्टर के पास नहीं आती हैं। हाँ। ऐसे क्या आप अपील करेंगी और मरीजों से? बिल्कुल, हम लोगों के फील्ड में सबसे ज़्यादा जो होता है जिसमें औरतें संकोच करती हैं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको धाद, लिकोरिया आम भाषा में बोला जाता है, जगह जगह अलग अलग नाम है। तो इस समस्या के लिए पेशेंट जो होते हैं, औरतें जो होती हैं, बहुत अपने आप को संकुचित महसूस करती हैं कि अरे ये मुझे है, पता नहीं किसी को होगा कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छे एजुकेटेड औरतें जो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, उनको भी होता है ये।
ये नीचे की बच्चेदानी की इन्फेक्शन होता है, इसीलिए नाम भी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और उसका परमानेंट इलाज है जिसके लिए लोग आजकल बच्चेदानी तक निकलवा दे रहे हैं। उसका बहुत पर्याप्त इलाज है और उसका 14 डेज टू 21 डेज का ट्रीटमेंट है, कोर्स है, लेकिन औरतें हेजिटेशन के चक्कर में उसको बढ़ा देती हैं, बाद में जाके वो कैंसर और बाकी अन्य बीमारियों में तब्दील हो जाता है। पर्चे बता दीजिए जी, पर्चे बता दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेनू मिश्रा, MS ऑप्स एंड गायनी, गोरखपुर से। और मैंने जो फैसला किया है वीकली बैठने का, यहाँ पे मैरवा में शाइन हॉस्पिटल करके है, शाइन स्टार हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं बैठूंगी वीकली, शुक्रवार के दिन संभवतः। हाँ, आयुष्मान के बारे में कुछ पागल। जी बताइए, आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है, तो क्या आपके यहाँ ये सुविधाएं हैं? जी, यह जो सुविधाएं सरकार ने प्रोवाइड की है गरीबों के लिए ही प्रोवाइड की है यहाँ पे, क्योंकि अभी शाइन स्टार हॉस्पिटल में आयुष्मान की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं ये सबको इंश्योर करती हूँ कि जो भी आयुष्मान से रिलेटेड सर्विसेज होंगी, क्योंकि मेरे खुद के हॉस्पिटल मदरलैंड हॉस्पिटल जो कि गोरखपुर में है, वहाँ पे जो भी आयुष्मान के पेशेंट्स होंगे उनका जो भी इलाज होगा वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगी। जी डॉक्टर साहब, शाइन स्टार हॉस्पिटल में सबसे पहले सर आपका शाइन स्टार हॉस्पिटल में आपकी नई शुरुआत पर बधाई। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ से जुड़कर? जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैरवा की सारी जनता को बधाइयाँ देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपना गोरखपुर में एक हॉस्पिटल मदरलैंड हॉस्पिटल संचालित करते हैं और अब उन्हीं सुविधा, अब वहाँ पे चूँकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं आयुष्मान से संबंधित सारे ऑपरेशन, चाहे वो जनरल सर्जरी के हों, चाहे वो ऑप्स एंड गायनी के हों या न्यूरो या आर्थो के ऑपरेशन हो, सारे ऑपरेशन वहाँ पे आयुष्मान कार्ड पे मुफ्त किए जा रहे हैं। सारी सुविधाएं गरीबों के लिए वहाँ उपलब्ध है। इसी क्रम में हमने सोचा कि जो गरीब जनता है जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, तो हफ्ते में ये हुआ कि हम मैरवा चल के मैरवा की जनता को वो सुविधाएँ प्रदान करेंगे। तो इसी रीजन से हम लोग जो है मैरवा शाइन स्टार हॉस्पिटल में हफ्ते में एक दिन बैठने का हमने ये निर्णय लिया है। सर क्या यहाँ आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से इलाज की व्यवस्था की गई है? हाँ, मदरलैंड हॉस्पिटल में आपको सारी आधुनिक तकनीकी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ICU, NICU, सारी तरह की जो भी सुविधाएं, सारे ऑपरेशंस, सारे स्पेशलिस्ट, इवन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ से जो भी मरीज वहाँ पे इलाज कराने आएंगे उन्हें वहाँ पे नहीं होगी और सारी सुविधाएँ उचित रेट पर प्रोवाइड की जाएंगी। आज के समय बढ़ती बीमारियों के बीच आप मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी बीमारी का जो सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो है ज़िंदगी में तनाव कम करें, बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, खान पान में परहेज करें, तो हमें लगता है कि डॉक्टरों से थोड़ा दूरी बनाई जा सकती है अपने हेल्थ को अगर हम इम्प्रूव करके रखें तो। आखिर में आप मरीजों को और उनके परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज कराएं, अच्छे और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराएं और कहीं भी जाएं तो कोशिश करें, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे या आपके पास उतनी सुविधाएँ पैसे की नहीं है तो आप आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा सकें, ऐसे हॉस्पिटल को चूज करें। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर RK मिश्रा है, मैं एक MBBS DNB कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मदरलैंड हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर और एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन में वहाँ पे काम कर रहा हूँ।